हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। तो स्वागत है भाई आप लोगों का दोबारा से आज एक बेहतरीन मॉक टेस्ट में, जिसमें हम देखेंगे वाले हैं मैथ्स और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन। ठीक है तो भाई, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। ठीक है, तो स्वागत है भाई आप लोगों का दोबारा से। एज यू ऑल नो, जैसा आप सबको पता है कि 22 फरवरी को हमारा जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आई विश कि भाई इसमें कोई डिले ना ही आए तो बेहतर है। ठीक है, बिकॉज आई नो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम से इसका वेट किया है और बहुत अच्छे से तैयारी तुम लोगों की हो भी गई होगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट मॉक तुम्हें किस चीज का चाहिए, और ये 40 क्वेश्चंस में भाई आज मुझे अपने 40 क्वेश्चंस में से तुम कितने स्कोर कर पाते हो मुझे ये भी बताना। ठीक है, मैथ्स और कंप्यूटर का मॉक टेस्ट रहने वाला है ये 40 क्वेश्चंस का। ठीक है भाई लोग, और प्रॉपर भाई सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड। ठीक है भाई, और यही सेम मॉक टेस्ट भाई कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से जो भाई इनकी फीस तक चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, बाकी लोगों को करने दो तुम फीस चार्ज, तो हम यहाँ पे फ्री में ही ये सब कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट। टेलीग्राम ग्रुप को भाई लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और करें फिर स्टार्ट। आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कहता है एवरेज का क्वेश्चन? द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 केजी। 8 लोगों का एवरेज वेट कितना बढ़ गया 2.5 केजी से, जब उनमें से जब एक बंदे को तुमने रिप्लेस कर दिया किसी नए बंदे से। ठीक है, पुराने बंदे को तुमने रिप्लेस किया नए बंदे से। अब पुराने वाले का वेट कितना था 56, तुम्हें पूछा कि नए वाले का वेट कितना है। ठीक है, अब देखो भाई कितना बढ़ गया वेट। 8 इंटू 2.5 करो कितना होता है, 8 टू 16 इंटू 0.5 यानी 20 केजी। 20 केजी भाई वेट बढ़ा है। ठीक है, पुराने वाले का कितना वेट था 56 था, पुराने वाले का बढ़ा कितना है 20 केजी। तो ये कितना बन जाएगा 76 केजी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है नेक्स्ट। A shopkeeper mark up his goods by 40% and gives a discount of 25% on market price। ठीक है, ये ले लो भाई सीपी, मान लो 100। मार्केट प्राइस कितना रखे इसका 140। डिस्काउंट कितने का दिया उसने इस पे 25 का दिया है। तो 140 पे भाई इंटू 25 का डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 105 बन जाएगा। अभी डिस्काउंट कैसे दिया है 140 इंटू 75/100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 105 आएगी। ठीक है, फिर वो कहता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, जब बेचने की बारी आई गुड्स को, तब वो दुकानदार क्या करता है, तब वो 800 ग्राम ही चीज वेट देता है इंस्टेड ऑफ 1 किलो। 1 किलो के बजाय भाई वो 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 800 ग्राम दे रहा है कितने के बजाय 1 किलो के बजाय। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सीपी कितना था 100 था। ठीक है, 100 सीपी की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 2 1 2, एक यहाँ से ये भी काट दो। तो टोटल भाई सीपी की वैल्यू आ रही है 80। ठीक है, नया सीपी कितना बन रहा है 80, एसपी कितना है 105। प्रॉफिट कितना बन जाएगा 25। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। ठीक है, तो सीपी कितना है 80 इंटू 100 फोर जा। ठीक है, तो 25 इंटू 5 कितना होता है 25 इंटू 5 होता है 125। यहाँ पे लिख देते हैं 125। तो इसको डिवाइड करते हैं किससे 125 को जब भाई लोग हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 31.25। ठीक है, 4 3 12, तो भाई यहाँ से हो रहा है 31.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चले आगे। अब नेक्स्ट बता दो भाई, रेशो का क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अलॉय ए इज 5:2। अलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशो कितना है 5:2 है। ठीक है, फिर वो कहता है बी में कितना है, ये अलॉय ए है, ये अलॉय बी। बी अलॉय में कितना है 3:4 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को किसी को। फिर कहता है कि किस रेशो में इनको हम मिलाएं कि जो नया अलॉय सी बने ना, मतलब कि किस रेशो में तुम इनको मिलाओ। ठीक है, एक्स रेशो वाई किस में मिलाओ तुम कि जो नया मिक्सचर बने उसमें हो रेशो हो 4:3। ये सी है। ठीक है, तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझना भाई।
इस क्वेश्चन को भाई करने के लिए यहाँ तो तुम भाई किसी भी से भी कर लो, ठीक है। यहाँ तुम कॉपर से करो, यहाँ तुम जिंक से करो। ये कॉपर है, ये जिंक है, ठीक है। सेम यहाँ भी ये कॉपर, ये जिंक, कॉपर जिंक। हम स्टार्ट करते हैं कॉपर से, ठीक है। कॉपर की पहले में कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 5/7। 7 कैसे आया, 5 + 2 7, ठीक है। बी में कितनी होगी, कॉपर 3 है, तो नीचे कितना बनेगा, 4 और 3 7। अब सी में कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4/4 कितना होता है, 7। 3/7 - 4/7, 1/7 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5/7, 4/7, 1/7, ठीक है। ये लो, 1/7 को जब तुम 1/7 से कंपेयर करो, 7 से 7 काटो, 1:1 आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई लोग। ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहां तक समझ आई तुम लोगों को। चले आगे, अब आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 20 दिनों में। ए किसी काम को कंप्लीट कर लेता है भाई 20 दिनों में, बी किसी काम को, उसी काम को करते हैं 30 दिनों में, ठीक है। तो अब पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये लिख लेते हैं, ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। बी कितनी देर में करता है, 30 दिनों में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 आएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से कहते हैं उन्होंने मिलकर कितनी देर तक काम किया, 7 दिन तक काम किया, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो, 3 और 2 5। एक दिन में कर रहे हैं वो 5 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, बिकॉज 7 दिन तक उन्होंने काम किए। 5 × 7, 35 काम कर रहे हैं। तो 60 में से 35 काम भाई ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। पीछे कितना बचा है, 25 काम बचा है, ठीक है। फिर कहता है सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। 25 काम सी कर देता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लो। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सी की एफिशिएंसी ये आएगी 2.5, 2.5 आ रहा है। तो अब वो कहता है तुमसे कि सी की एफिशिएंसी आ गई है भाई 2.5, ठीक है। तो सी कितनी देर में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, पूरे काम कितना था, 60। 60 को डिवाइड करो भाई 2.5 से, कितना आएगा भाई। 60 को भाई लोग जब हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आता है 5, 50, 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ 24 डेज, ऑप्शन नंबर बी, हाँ 24 डेज है ऑप्शन में, ठीक है। तो बी आ रहा है इसका सही आंसर है, ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आता है भाई, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ पेट्रोल कितने बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ गया 25%, ठीक है। और पर्सन इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 15% ऑन पेट्रोल, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद हमसे कहा गया है कि बाय हाउ मच परसेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई एक फॉर्मूला याद रखना, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी एक फॉर्मूला बताया था कि एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन में क्या रिलेशन होता है, बट अब तक तो तुम भूल गए होंगे अच्छे से, ठीक है। ये याद रखना भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी या कंजम्पशन। एक मिनट, ठीक है। पहला केस देखते हैं, पहले केस में क्या कहा है। पहले केस में भाई मान लो आप प्राइस भी मान लो 100, क्वांटिटी भी मान लो 100, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4। फिर वो क्या कहता है, दूसरे केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है पेट्रोल का 25%, ठीक है। 25% अगर ये बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। और ये कितना बढ़ जाएगा, 15% हो गया, एक्सपेंडिचर 15% ज्यादा बढ़ गया है। तो ये लो भाई, एक्सपेंडिचर था कितना, इसको बढ़ा दो 115/100 कर दो मल्टीप्लाई। एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, ये आ गया एक्सपेंडिचर तुम लोगों का। कंजम्पशन निकाल लो यहाँ से, अब इसको डिवाइड करो, 11500 में करो 125। तो यहाँ से भाई तुम लोगों का कंजम्पशन निकल के आ जाएगा, जो कि कितना रहेगा, ये आएगा 9, 250, 25 टू, ठीक है। 92 रहेगा भाई तुम्हारा कंजम्पशन, ठीक है। ये तुम्हारे क्यू की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू, ठीक है, कितनी आई है, 92, ठीक है भाई लोग। अब तुमसे पूछा गया है हाउ मच शुड ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ
पेट्रोल परचेज, तो उसको मतलब कितनी रिडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। था कितना, 100 था, 100 के कितना बन गया अभी, 100 था, 100 से कितना कम करने पे आ गया वो 92, 8 की कमी की है उसने कितने पे, 100 पे, इंटू 100, यहाँ से ये कैंसिल, आंसर आ रहा है 8%, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलें आगे, अब आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ 9 डिजिट नंबर, ये एक कोई 9 डिजिट नंबर है, इसको अगर तुम 72 से डिवाइड करो, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ भाई क्या रहेगी, बताओगे भाई। मैं चलो कर देता हूँ, 72 को तुम दो पुश में अगर तुम तोड़ो तो कितना बनेगा, 9 8 72, ठीक है, एच सी एफ दोनों का 1 रहना चाहिए, कोई कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, 9 8 जो होता है 72। अब 8 का डिविजिबिलिटी फैक्टर क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब लास्ट के अगर तुम्हें 3 डिजिट 8 से डिवाइड करने हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 से पहले क्या आएगा, 7 8 72, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। भाई 64 तो एक ही आता है, 6 वाली लाइन में एक ही चीज आती है, तो वो आता है 64, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 4। तो y की वैल्यू तो भाई तुम्हें समझ आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमें, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 9 को डिविजिबिलिटी फैक्टर, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबको ऐड करके चेक कर लोगे 9 से कटता है या नहीं, 3 8 9 x 3 6 7 8 4, ठीक है। ये नो कैंसिल, इसको कैंसिल कर लो तुम भाई, 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 18 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 4, एक्स क्या आएगा 5 आ रहा है, ठीक है। एक्स कितना आ रहा है भाई, एक्स एक बार चेक कर लेते हैं, 3 8 9, ठीक है, 6 3 7 8 6 3 7 8 वाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चेक कर लेता हूँ भाई, एक बार दोबारा से कर लेते हैं चेक भाई, 8 9 10 11 20, ये बन गया भाई 20 यहाँ पे, 6 7 8 9, ये 9 बन गया, 8 4 12, 12 7 कितना होता है 19, 28, तो यहाँ कितना बन जाएगा 20, 48। अब 48 के बाद भाई 9 का डिविजिबिलिटी क्या आता है, यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6, ठीक है। लो भाई, x आ गया तुम्हारा 6, y आ गया तुम्हारा 4, ठीक है। x 6 बाई 4 आया है, तो x भर दो 6, y भर दो 4, कितना आ रहा है, 6 6 ज़ा 36 प्लस 7 4 ज़ा 28, ये कितना बनता है 64 बन रहा है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चले आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ भाई। एक ₹5 के सिक्के हैं तुम्हारे पास, ₹2 के सिक्के हैं और ₹1 के कॉइन्स हैं, ठीक है। कितने रेशो में है, 4 6 9, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना बनता है, 410 बनता है। ₹2 के सिक्के बताओ कितने हैं, ठीक है। ₹5 के कितने सिक्के हैं, 4x। ₹2 के कितने सिक्के हैं, 6x। ₹1 के कितने हैं, 9x, ठीक है। 5 4 से कितना हो गया, 20x, 12x, 9x, ठीक है भाई लोग। यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 20x प्लस 20x, 41x इक्वल टू 410 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है x की वैल्यू, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भाई लोग यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। अब अगर x यहाँ पे भाई 10 आ गया, तो हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, किसके सिक्के निकालने, ₹2 के सिक्के निकालने। ₹2 के कितने हैं, 6x थे, ₹2 के कितने सिक्के थे, 6x माने थे हमने, ठीक है। 6 × 10 कर दो, टोटल आ रहा है 60 कॉइन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चले आगे, अब बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमें दिया गया है, करें भाई। एफिशिएंसी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 50% ज्यादा है बी से, ठीक है। बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% लेस देन सी, ठीक है। इफ दे वर्क दे फाइंड दे फिनिश द वर्क इन 10 दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, सी अकेले उस काम को कितनी देर में फिनिश कर लेगा, ठीक है भाई। तो हम सी की एफिशिएंसी क्या कहते हैं, 100 मान लेते हैं। तो बी कितना प्रतिशत कम है सी से, 20%, तो बी आ जाएगा लो भाई 80%। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 50% ज्यादा है सी से,
ठीक है, ए की बी से 50 50% ज्यादा है, तो बी से 50% ज्यादा कितना हो जाएगा, 120 बन जाएगा इसका। ठीक है, तो अब वो टोटल काम कितनी देर में कंप्लीट कर लेते हैं, 10 दिनों में। ठीक है भाई लोग, वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना, वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये आई है इन तीनों की एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी को तुम प्लस कर दो, कितना होता है, 100 प्लस 180 बन जाएगा, 100 प्लस 80 180 प्लस 120 कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। एफिशिएंसी बन गई तुम्हारी 300। टाइम कितना दिया तुम्हें, 10 दिन। टोटल वर्क कितना आ गया, 3000। सी कितने में किस काम को कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा, सी की एफिशिएंसी बताओ भाई। 3000 आ गया भाई टोटल वर्क। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 100 है, 100 है, तो लो भाई 30 डेज। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट भाई एक इलेक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इलेक्शन हुई भाई, ठीक है, दो कैंडिडेट्स के बीच एक इलेक्शन हुई। 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, और जिन्होंने वोट डाला 10% उनमें कितने हुए, फाउंड इनवैलिड पाए गए उसमें। ठीक है, और विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले, 54% ऑफ वैलिड वोट्स, और वो कितने की मेजोरिटी से जीता है, 1620। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन वोटर्स लिस्ट। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आइए। टोटल मान लो भाई 100% थे। ठीक है, 100% लोग थे वोटर लिस्ट में। ठीक है, 10% नहीं आए, तो कितने आए फिर, 90% आए। 10% काट दो। फिर कहता है कि जो 90% आए हैं उनके जो 10% इन लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, 90 लोगों ने वोट डाला है, कहता है जिन्होंने 90 लोगों ने वोट डाला है इनका 10% के जो वोट्स थे वो हुए इनवैलिड। अब 90 का 10% कितना होता है, 10% निकाल लो 90 का, ये कितना बनता है, 9 बनता है। तो 10% और कम कर लो, कितने बन गए फिर, 81 बन जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये बनता है 90 का 10% होता है 9, तो ये बन गए 81 वोट्स। ठीक है, ठीक है, ये बन गए वैलिड वोट्स हैं, ये कितने 81 कौन से हैं, वैलिड वोट्स हैं। ठीक है भाई, इस चीज का याद ध्यान रखना। ठीक है, पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ, तुम लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। फिर कहता है जो विनिंग कैंडिडेट है ना उसको मिले 54% ऑफ वैलिड वोट्स। विनिंग को कितने मिले, 54। लूजर को कितने मिले होंगे, 46 मिले होंगे, बिकॉज तभी तो मिलकर ये 100 बनता है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का आ रहा है। 8% ऑफ 81 की वैल्यू भाई तुम लोगों को दे रखी है 1620 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से भाई 81 कितना होगा, 20। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 इंटू 100/8। तो लो भाई यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 250। अब 1 की वैल्यू अगर भाई यहाँ पे 250 आई है तो तुमसे पूछिए तो नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 100 थे। 100 इंटू 250 कर लो, ये बन जाएगा 25123। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चले भाई आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what is the largest four digit number which when divided by 12 15 18 and 27 leaves the remainder 8 11 14 and 23। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन ये मैंने आपको लास्ट में भी करवाया था, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते थे, अगर डिफरेंस सेम होता था तो कितना डिफरेंस है, 12 और 8 में कितना है, 4 का है। 15 और 11 में 4 का है। और 18 और 14 में कितने का है, 4 का है। 27 और 23 में कितने का है, 4 का है। तो भाई डिफरेंस सेम है, आगे तुम लोगों को पता है इसमें क्या करना है। लास्ट लेक्चर में भी भाई हमने ये क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई तुम लोग भी अच्छे से करके लाना अपने से। ठीक है, और इसका आंसर भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब चले आगे। अब आती है भाई तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, 7 11 20 36 और 61। बिकॉज यू ऑल नो कि हमारे इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, उसी में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होंगे और उसी में रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, 4 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। आगे कितने का होगा फिर, 36 का होगा, बिकॉज ये होल की स्क्वेयरिंग चल रही है, 2 का स्क्वायर है, 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। 97 आ रहा है। 61 प्लस 36 कितना हो रहा है, 97 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब बताओ भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, टुलिप, रोज, बड, डेजी। भाई ये तीन तो फ्लावर्स के नाम है।
ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अलग है यहाँ से। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मैन सेड, लो भाई ये फोटोग्राफ है, ठीक है, और ये मैन कहता है, लो बंदा एक, ठीक है, ये कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, ये जो फोटोग्राफ में जो आदमी है ना, इसके पापा, ये लो भाई इसके फादर बना लेते हैं, दैट मैन्स फादर, ये बना लिए मैन के फादर, इज माई फादर सन, ये जो है आदमी है ना, ये मेरे, ये जो मैन क्या कह रहा है, ये जो आदमी है ना, ये जो फादर है, ठीक है, ये मेरे बाप का बेटा है, तो मेरे बाप का बेटा मतलब ये अपनी खुद की बात कर रहा है फिर ये तो, ठीक है, मतलब इसके बाप का बेटा मतलब क्या होगा, यही होगा, और इसने ये भी कहा है यहाँ पे मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, और मेरा इसका कोई भाई और बहन है नहीं, फिर तो ये खुद अपनी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या रिलेशन है फोटोग्राफ वाले के साथ, फोटोग्राफ वाले के साथ ये क्या है, ये तो इसका बेटा हुआ फिर फोटोग्राफ में जो है, तो ये किसकी बात कर रहा है, अपने बेटे की कर रहा है, फोटोग्राफ में कौन है, इसका बेटा है, ठीक है। हिज ओन नहीं, हिज सन्स, जी हाँ, फादर्स नहीं, हिज अ नेफ्यू नहीं, नहीं भाई, ठीक है, तो अपने बेटे की बात कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्या आता है, अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ, यहां से वो चलना बंदा शुरू करता है, 30 मीटर नॉर्थ से जाता है, फिर क्या आता है वो राइट लेता है और 40 मीटर चलता है, लो भाई यहाँ पे ले लिया राइट, 40 मीटर चला है, फिर वो 45 मीटर्स चलता है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया 30, और वो आगे भी चल लेता है 15, ठीक है, तो यहाँ बन गया 45, और वो फिर से दोबारा लेफ्ट लेता है, अब इस साइड नहीं होगा भाई तुम्हारा लेफ्ट, अब इस साइड होगा, बिकॉज वो यहाँ तक चल के आया है, तो लेफ्ट लेता है, कितना चलता है, 10 मीटर, ठीक है, कहता है और फाइनली वो लेफ्ट लेता है और चलता है 15, मतलब कि वो कहीं यहाँ आ जाता है इसी के आसपास, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या बोला लास्ट में, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसने यहाँ किया था, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे है, तो लो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, ये 10 है, और ये कितनी है, 40 है, तो दूरी आ गई भाई 50, दूरी आ गई 50, तो किस डायरेक्शन पे है, यहाँ से कहाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखना है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, तो कहाँ पे है, ईस्ट पे है, तो 50 मीटर ईस्ट, ठीक है, 50 मीटर वेस्ट नहीं, 30 मीटर ईस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, 50 मीटर, और किस डायरेक्शन पे है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो ईस्ट पे है, ठीक है भाई लोग। अब चलो आगे चलते हैं, भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, और मैं तुम लोगों को अपनी टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ, इस पे अगर अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत या डाउट है तो इस पे मैसेज कर लेना किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, JUST, जस्ट 1 2 3 4, 4 बार W है, जस्ट ग्रो 28, ठीक है भाई, चले आगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter, the thief starts running and the policeman starts chasing him, the thief and the policeman ran at a speed of 10 and 11 kilometer per hour, what is the distance between them after 6 minutes, तो ठीक है भाई हम निकाल लेते हैं इसकी स्पीड्स, निकाल लेते हैं मीटर पर मिनट में लेके चलेंगे हम, बिकॉज यहाँ मीटर की बात हो रही है और यहाँ मिनट्स की बात हो रही है, ठीक है, और कितने की अभी थीफ, थीफ की स्पीड कितनी आएगी, थीफ आएगी, ठीक है, 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 10,000, और को अगर तुम मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा सेकंड, तो कितना आएगा 1,000/6, तो इसी तरह पुलिस वाले की कितनी स्पीड आएगी, पुलिस वाले की आएगी यहाँ पे आएगा 11,000/60, ये हो जाएगा 1100/6, ठीक है। अब भाई रिलेटिव स्पीड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो माइनस होके कितनी रिलेटिव स्पीड आएगी, माइनस, तो भाई लोग रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है, 100/6 आ रही है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 6 मिनट में कर दो मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 को भाई तुम माइनस कर दो, कितना डिस्टेंस कितना दिए, 200 दिए, लो भाई 200 से तुम 100 को जब माइनस करोगे तुम्हारे पास फाइनल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 मिनट बाद उनके डिस्टेंस कितना रह जाएगा उन दोनों के बीच, 100 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई मैंने आज इसलिए करवाया बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, JKSSB के भाई मैं 3 से 4 एग्जाम्स देख चुका हूँ जहां पे उन्होंने सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से करके जाना। अब सिलोगिज्म के क्वेश्चन भी भाई JKSSB वाले बहुत पूछ रहे हैं, कहते हैं ऑल मैंगोज आर गोल्डन, ये लो भाई मैंगोज, सारे ही मैंगोज क्या हैं,
गोल्डन है, ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं नो गोल्डन आर चीप, कोई भी गोल्डन क्या नहीं है, चीप नहीं है, ठीक है, ये लोगों चीप। कहता है ऑल मैंगोज आर चीप, क्या मैंगो चीप है? नहीं भाई, पहला ऑप्शन हो जाता है गलत कंक्लूजन। फिर क्या कहता है दूसरा कंक्लूजन, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, गोल्डन कलर्ड के जो मैंगोज हैं, ठीक है, वो चीप नहीं है। क्या कहते हो भाई? दूसरा स्टेटमेंट है थोड़ा ट्रिकी। इस पे भाई, इस पे तुम लोग सबसे पहले वीडियो को करो पॉज और अच्छे से सोच के बताओ। क्या था जो गोल्डन कलर के मैंगोज है ना, गोल्डन कलर के मैंगोज कौन से हैं? ये है, वो चीप नहीं है। हाँ भाई वो तो सही कह रहा है कि वो चीप नहीं है, ऑप्शन सेकंड ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन बी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट बता दो भाई। प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवीजन का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। बताओ भाई। 12। प्लस का मतलब क्या रखा है? प्लस का मतलब है डिवाइड, 6। डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस, 3। माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, 2। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्लस। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? लगा दो बोर्ड मास। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, 6, 8। एडिशन कर दो, 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 में से 6 काटे 4। ऑप्शन नंबर बी 4। तो भाई सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड मास का यूज करना होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो, डिवीजन को सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन को करो, एडिशन का करो, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को करो, ठीक है भाई। यही सीक्वेंस हमें यूज करना है। अब नेक्स्ट बता दो भाई। नेक्स्ट आता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इसके बाद क्या आएगा? ये बी है, सी है, डी है, नेक्स्ट आएगा ई। डी, ई को छोड़ो एफ, जी को छोड़ो एच, आई को छोड़ो आर है जे। ई जे कहाँ पे है भाई? ई जे ढूंढो। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। भाई तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में अपना टाइम बचाना भाई। और किसी भी क्वेश्चन को भाई एग्जाम में ईगो पे मत लेना, ठीक है। ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, सीधा आंसर निकले तो चलते बनना, ठीक है। पूरा सॉल्व करके भाई कोई कुछ नहीं होता है। तुम्हें सिर्फ सीधा एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी भाई अपना टाइम को बचा के रखना एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम हॉल के अंदर भाई टाइम तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा कि कैसे कैसे टाइम बीत गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भाई। ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए स्टार बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब बताओ भाई इस रिलेशन को यूज करके क्या पी और एस में क्या रिलेशन है? बताओ भाई। पी स्टार क्यू मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ये लो भाई, पी ब्रदर है क्यू का, ठीक है भाई। फिर कहता है क्यू माइनस आर। अब क्यू माइनस आर यानी क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर। ये लो भाई, ये हस्बैंड, ये हो गया आर, ठीक है। ये वाइफ है फिर इसकी, मतलब, ठीक है। फिर क्या आता है आर प्लस एस। आर प्लस एस का मतलब क्या होता है? आर इज द डॉटर ऑफ बी। आर इज द डॉटर ऑफ एस, एस की डॉटर है ये, ठीक है। अब तुमसे पूछा है पी और एस, यानी पी और एस। मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पी है और ये एस है। बताओ भाई इसमें क्या रिलेशन है? अ, ये एक हस्बैंड है और ये है वाइफ, और इन दो पी और क्यू में क्या रिलेशन है? ये भी ब्रदर है, ये भी ब्रदर है, ठीक है भाई। अब आर की, आर के फादर के साथ क्या रिलेशन है भाई? ये एस माइनस नहीं है, मैंने ये बताया तुम्हें पी और एस में। एस और पी में क्या रिलेशन है भाई? इनमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। सन इन लॉ, सन इन लॉ तो भाई क्यों होना था, ये भी गलत। ब्रदर इन लॉ ना भाई, ठीक है। ब्रदर इन लॉ होता कि अगर ये भाई होता इसका, नहीं है भाई। ग्रैंडसन भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चले आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। कहता है मोस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट इस क्लास के इंटेलिजेंट है, ठीक है। देयर आर नो डल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। भाई मोस्ट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं वो, के मोस्टली इंटेलिजेंट है। चलो मान लेते हैं अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से भाई मान लेते हैं कि मोस्ट में सी इंटेलिजेंट है, ठीक है। बाकी पीछे 20 तो बच रहे हैं ना। सम स्टूडेंट्स आर लेस इंटेलिजेंट, कुछ कम इंटेलिजेंट है। हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, बिकॉज उन्होंने मोस्ट स्टूडेंट बोला है। अब मोस्ट में भाई सारे थोड़ी आ जाएंगे, तो ऑप्शन दोनों फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। देयर आर नो डल स्टूडेंट, नहीं भाई, अच्छा नो बोला है यहाँ पे, नो का मतलब है फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको काटो, फिर ओनली सेकंड विल फॉलो, ठीक है। मैंने ये पढ़ा नहीं था अच्छे से। तो नो डल स्टूडेंट का मतलब है यहाँ पे कि कोई डल स्टूडेंट नहीं है भाई। अगर 80, 100 हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अच्छे से एक बार समझना इसको। 100 मान लेते हैं हम टोटल स्टूडेंट है, ठीक है।
80 मान लेते हैं उसमें इंटेलिजेंट है, ठीक है, मोस्ट हो गए इंटेलिजेंट। फिर वो कहता है इस क्लास में कोई भी डल स्टूडेंट नहीं है। भाई पीछे 20 बच रहे हैं, 20 में से भाई डल भी होंगे कुछ, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमने मान लिया 20 में से कोई डल भी है, तो इस कारण पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। फिर कहता है सम स्टूडेंट्स आर लेस इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट्स लेस इंटेलिजेंट है। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट भाई लेस इंटेलिजेंट भी होंगे, वैसा तो है नहीं कि पीछे 20 के 20 बच गए हैं वो पूरे ही डल है। अब तुम्हारी क्लास में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे फॉलो, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बताओ भाई, अब यहाँ से होता है कंप्यूटर की शुरुआत, ठीक है। तो बताओ भाई कंप्यूटर की शुरुआत, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच शॉर्टकट की इज यूज टू टॉगल बिटवीन ओपन एप्लीकेशन इन विंडोज। बताओ भाई टॉगल में कौन सी हम कीज का यूज करते हैं? ए एल टी प्लस F4, ए एल टी प्लस टैब, विंडोज प्लस डी, या कंट्रोल प्लस ESC। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ए एल टी प्लस टैब। और ये भाई तुम्हारे पीवाई क्यूज है। अब नेक्स्ट देखो भाई, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या कौन सी होती है? इसको पावर चाहिए होती है, REQUIRE, रिक्वायर पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें? रोम है, पी रोम है, एस रोम है, या ई प्रोम है? तो कौन सी है? रोम, पी रोम, एस रैम, या ई प्रोम? तो ये रहेगी ऑप्शन नंबर सी, एस रैम, ठीक है। अब बताओ भाई व्हाट डज द बीसीसी फील्ड सिग्निफाई इन एन ईमेल। ईमेल में भाई बीसीसी का क्या काम होता है? बीसीसी की फुल फॉर्म बता दो। तो भाई बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो बेसिक कार्बन कॉपी गलत, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये ठीक है, बल्क कार्बन कॉपी गलत, बैकअप कार्बन कॉपी गलत। चले आगे। तो अब भाई तुम लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऑप्शन कमेंट सेक्शन में मुझे पीडीएफ की फुल फॉर्म बताना, ठीक है। मैं इस क्लास में पीडीएफ की फुल फॉर्म इंक्लूड करना ये क्वेश्चन भूल गया। ये क्वेश्चन भाई जेकेएसएसबी ने बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। पीडीएफ की फुल फॉर्म बताना मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू क्रिएट अ कस्टम स्लाइड शो इन पावर पॉइंट विच टैब यू मस्ट नेविगेट टू। ट्रांजिशंस नहीं, एनिमेशंस नहीं भाई, स्लाइड शो जी हाँ, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब बताओ भाई एमएस वर्ड में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गटर मार्जिन, ठीक है। बताओ भाई गटर मार्जिन का एमएस वर्ड में क्या काम होता है? मार्जिन दैट इज एडेड टू लेफ्ट नहीं भाई, राइट नहीं भाई, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है भाई, ये याद रखना। ये भाई सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में आ रखा है एक बार क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि आपको भी लोगों को भी करवा दूं, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। फिर नेक्स्ट आता है द टर्म बूटिंग रेफर्स टू। भाई तुम पीसी लैपटॉप में अपने बूट करते हो ना डिवाइस, तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम फ्रॉम स्टोरेज जी हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भाई, रीस्टार्टिंग बायोस ओनली गलत नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम फ्रॉम स्टोरेज। चलिए आगे। अब बताओ भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज इन अ कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है भाई डाटा का कंप्यूटर में? निब्बल है, बिट, बाइट, या वर्ड है? बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है भाई बिट, ठीक है। बिट इसका सही आंसर है, बाइट मत समझ लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं बिट और बाइट में। ऑप्शन रहेगा बिट, बिट है स्मॉल। चले आगे। नेक्स्ट बताओ भाई विच पोर्ट इज मेनली यूज टूडे फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर एंड डिवाइस कनेक्टिविटी। भाई हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर और करना हो तुम लोगों ने डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ साथ, कौन से पोर्ट का यूज करते हो? VGA पोर्ट का यूज करते हो? नहीं। इसका करते हो? नहीं। PS/2 का करते हो? नहीं। सीरियल का करते हो? नहीं। तो कौन सा करते हो भाई? USB पोर्ट, ठीक है, फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। कहता है इन MS वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर है, ठीक है। ग्रेटर इसका काम क्या होता है? फॉन्ट साइज को बढ़ाना, चेंज केस, बोल्ड टेक्स्ट, या अलाइन टेक्स्ट। इसका मतलब होता है फॉन्ट साइज को बढ़ाना, ठीक है। चलिए आगे। अब बताओ भाई इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? लिनक्स है,
फायरबॉक्स है, याहू है या जीमेल है, बताओ भाई। लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है, मैं बात करूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। याहू क्या है? सर्च इंजन है। जीमेल क्या है? एक सर्विस है ऑफर्ड बाय गूगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फायरबॉक्स क्या है? मोजिला फायरबॉक्स जिसे तुम लोग कहते हो, फायर, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ भाई, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, बताओ भाई कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है? स्विच, हब, रूटर या रिपीटर? ऑप्शन नंबर सी रूटर। चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ भाई। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेशियस सॉफ्टवेयर, मलेशियस मतलब बैड, ठीक है, वो कैब में भी तुमने पढ़ा है ये। कंपाइलर, ड्राइवर, ट्रोजन हॉर्स या यूटिलिटी? ऑप्शन सी भाई ट्रोजन हॉर्स। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, कहते हैं विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली, भाई टास्क मैनेजर डायरेक्टली अगर तुमने ओपन करना हो तो तुम किस कीज का इस्तेमाल करते हो? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस सी, ए एल टी प्लस F4 या विंडोज प्लस आर, बताओ भाई। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस सी। ठीक है, अब बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस हैज द फास्टेस्ट एसेस टाइम, बताओ भाई फास्टेस्ट एसेस टाइम किसका होता है? HDD, SSD, DVD या पेन ड्राइव? तो ये किसका है? SSD का है। SSD की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD की फुल फॉर्म है भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव। चले आगे, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, कहता है इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट स्टार्ट्स स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, बताओ भाई स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग तुमने स्टार्ट करना हो पावर पॉइंट में, तुम किस कीज का यूज करोगे? शिफ्ट प्लस F5, सिंपल F5, कंट्रोल प्लस F5 या ALT प्लस F5? इसके लिए तुम यूज करोगे सिंपल F5। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर वेबसाइट्स? HTTP, FTP, HTTPS या SMTP? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहां लिख देता हूं मैं, HTTP की फॉर्म क्या रहती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है भाई, चले आगे, अब नेक्स्ट बताओ भाई, विच की इज यूज टू रीनेम सिलेक्टेड फाइल इन विंडोज? भाई तुम्हें अगर किसी फाइल को सिलेक्ट करके उसका रीनेम करना हो, उसका मतलब नाम बदलना हो, किसको यूज करके तुम कर सकते हो? F1, F2, F5 या F12? तो ये यूज करते हो तुम F2, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ भाई, व्हाट डज CPU रजिस्टर स्टोर, बताओ भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका आंसर भाई तुम लोग मुझे होमवर्क में दोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया किसका, वो मैथ्स का था। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर का। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट आता है भाई, विच अटैक ट्राइज मैनी पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली, बताओ भाई कौन सा अटैक ट्राई करता है मैनी पासवर्ड्स कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे पास कॉम्बिनेशन पासवर्ड्स का ऑटोमेटिकली? फिशिंग, स्पूफिंग, ब्रूट फोर्स या स्निफिंग? बताओ भाई, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी ब्रूट फोर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट बताओ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, बताओ भाई इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या रहता है सीपीयू का? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, एग्जीक्यूट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या डिकोड या स्टोर? बताओ भाई, इसका भी तुम आंसर देना लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क में। ठीक है, तीन क्वेश्चन का भाई तुम लोगों से आंसर आज मैंने होमवर्क में मांगा है। ठीक है, एक है मैथ्स का और दो है कंप्यूटर के। ठीक है, और जिसके आंसर भाई सही होंगे उसका आंसर भाई मैं पिन कमेंट में कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, फीडबैक मुझे आज की क्लास का जरूर देना। ठीक है, और कोई गलती वलती हो गई होगी तो बता देना भाई लोग। ठीक है, और
पीडीएफ के लिए भाई टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक तुम लोगों को मिलेगा वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी, वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पीडीएफ तुम लोगों को इस क्लास का वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि 40 में से तुम लोगों के कितने सही हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। तो दिस वाज ओनली फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच और जय हिंद। और तुम लोग मुझे ये बता देना कि नेक्स्ट मॉक तुम लोगों को किसका करना है, नेक्स्ट मॉक तुम खुद बता दोगे या मैं खुद अपने हिसाब से करवाऊँ। और टेलीग्राम ग्रुप को भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो, 20-25 के आसपास वहां पे एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।